साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का टॉपिक एको सिमरिए नानका जो जल थल रेहा समाए, दूजा कानू सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। बहुत ही ऊंची अवस्था, बहुत ही जागरूक किया बाबा गुरु नानक देव जी महाराज ने। एको सिमरिए नानका जो जल थल रेहा समाए। लेकिन साध संगत ये दर्शन सतगुरु ही करवाते हैं। इस बात को समझाने का आशीर्वाद सतगुरु से ही प्राप्त होता है। वो ही बताते हैं। हम सत्संगत क्लास में पढ़ते थे, कोई भी सवाल होता था तो उसका उत्तर भी किताब में लिखा होता था, लेकिन जब तक सतगुरु स्वयं हमारे जो उस टाइम मास्टर होते थे वो बैठ करके समझाते थे कि हाँ ऐसे करके ऐसे ये इस तरह से ही ऐसे है। तो बाबा गुरु नानक देव जी महाराज भी यही चेतन कर रहे हैं कि हमने इस एक प्रभु परमात्मा को जानना है और फिर मानना है। और दूजा कानू सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। वो क्यों? जो कि पैदा हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो यही है कि जो प्रभु ने भगवत गीता के अंदर कहा कि मैं ना कभी जन्मता हूं ना मैं कभी मरता हूं, मैं सर्वत्र हूं, ना अग्नि मुझे जला सकती है, ना वायु मुझे सुखा सकती है, ना शस्त्र मुझे काट सकते हैं। तो वो जितनी भी परिभाषा स्वयं सच्चे पातशाह ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने बताई, वही बात। क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है, ये समय के हिसाब से चेंज नहीं होता, ये एक एक सा ही रहता है। काल से परे है, अकाल है, समय से ऊपर है, काल में नहीं बनता। और ये बताते हैं सतगुरु, दर्शन करवाते हैं सतगुरु। और सत्संगत सतगुरु कौन है? जब यही निरंकार प्रभु परमात्मा साकार सतगुरु के रूप में जीवन में आते हैं, तेरियां तुइयों जाने सत्कार, ये खुद अपना परिचय दे सकते हैं। पूरी दुनिया के मालिक, जिसला उरला छोर नहीं, जिसला परला छोर नहीं, जिसका इधर का छोर नहीं परला छोर कुछ नहीं पता, इतनी विशाल परम सत्ता परम पिता परमात्मा के बारे में केवल और केवल प्रभु स्वयं सतगुरु के रूप में आकर के युगों युगों से बता रहे हैं। आज भी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सतगुरु कभी भी दूसरे का जिक्र नहीं करता, सबके अंदर ये एक समाया है। जहां दो का भाव होता है वहां पर सत्संगत भक्ति हो नहीं सकती। वो आपस में टकराव और वो लड़ाइयां और ये तेरा मेरा वाला पैदा हो जाता है। जब एक को ब्रह्मज्ञानी संत जान लेता है कि सब एक एक का ही रूप है, तो सत्संगत ब्रह्म खत्म हो जाते हैं जीवन में। ब्रह्म की जैसे ही प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, उसी पल ये भ्रम खत्म हो जाते, वहम खत्म हो जाते, यात्राएं खत्म हो जाती हैं, वहम खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जान लिया है, पा लिया है, प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसने पाया वो बता रही है। गुरु रविदास की शरण में जाने के बाद बता रहे हैं। राजा जनक अष्टावक्र जी के पास गए, कैसे जीवन में बदलाव आया, सब कुछ कहते प्रभु आपका है, मैं जा रहा हूं। कहते नहीं, सेवक समझ करके करना है। और ये हम सबको यही आशीर्वाद है कि जीवन जीने हैं, सुख सुविधाएं आपने सब, कहीं जंगल में नहीं जाना, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है। परंतु जिस प्रकार एक कमल कीचड़ के अंदर रहता है, कीचड़ का अपने ऊपर असर नहीं होने देता, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ब्रह्मज्ञानी संत सदा इसके आनंद में रहते हुए, इसकी सेवा समझ करके, इसका हुक्म समझ करके अपने आप को कर्तापन के भाव से बाहर निकाल लेता है। क्योंकि साथ संगत कर्मों के बारे में भी जो बंधन है कि एक कर्म लोहे की बेड़ी, एक कर्म सोने की बेड़ी, कि अच्छे कर लो या बुरे कर लो तो फिर बेड़ियां तो लगनी है। फिर यानी कि अच्छे कर्म करते हुए फिर कोई अच्छा जन्म मिल जाएगा और फिर वो भटकन की तरफ जाने का अंदेशा हो सकता है। इसलिए हुजूर ने मुक्ति का रास्ता जो हमारी मंजिल है वो बताने के लिए कि संसार में रहते हुए चाहे आप अच्छा कर्म कर रहे हैं
तब भी सच्चे पातशाह उसमें जो करता कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये मैं इंसान को मारती है, मैं छोड़नी है। मुक्ति किससे है? मैं से। मैं कुछ नहीं कर रहा, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। इन अवस्थाओं में उतरना है। नदी का पानी बहुत ठंडा है, पार जाना है। अब ठंडा है तो उतरेंगे जब भी पार होंगे। तो इसलिए राह थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बोलना, बताना, सुनना थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन मुश्किलों से जो नहीं घबराते वही मंजिल पर पहुंचते हैं। और यहाँ मंजिल पे सतगुरु स्वयं चला रहे हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, संत महात्माओं के माध्यम से बता रहे हैं, नित्य प्रति बता रहे हैं, हर कदम के ऊपर बता रहे हैं। और अब भी अगर ना समझे तो फिर कब समझे? ये तो अवसर है, इस एक को सिमरिए नानका को, एक को सिमरने के लिए कैसे वो प्रभु की शरण में जाने का। बहुत जन्म बिछड़े थे बादो, ये